I have my faith in you. Just like I have a faith on my dad, who would never stab me in the back. I have a faith on my sister too, even though I cannot resist her true. I have a faith on my mom, who can never do me no wrong. I have a faith on my brother, who can treat me like no other. But most of all, I have my faith in you. Faith is all we have. You on I, and I on you. 101 FM.
शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। सब तारीफ अल्लाह के लिए है जो रब है, निहायत रहम करने वाला है, मालिक है दिन का बदले के। सिर्फ तेरी ही हम इबादत करते हैं और सिर्फ तेरी ही हम मदद चाहते हैं। सो तू सीधा रख अपना मुंह होकर वही तराश अल्लाह की जिस पर तराशा लोगों को। बदलना नहीं अल्लाह के बनाए हुए को, यही है दीन सीधा, व लेकिन अक्सर लोग नहीं समझते। या रब्बुन्नास पनाह दे ए अज़ल से अताबत, नोए बशर को पालने वाले पनाह दे दे। ऐ इंसानों के असली बादशाह, इंसान दुनिया के भरे दरबार को संभालने वाले, पनाह दे दे। अलन्नास है लोगों के अल्लाह, ए तहफ़्फ़ुज़ देने वाले, सारे खतरे टालने वाले पनाह दे दे। ये शर्मगेज सारे वसवसे जो ज़ाहिर व बातिन से आए हैं, जो इंसानों ने या जिन्नात ने दिल में उठाए हैं, ये शर शरियान दर शरियान शोले से जला देंगे। ये मेरी जिंदगी की सारी बुनियादें हिला देंगे। ये शर महशर बपा कर देंगे। ये शर महशर बपा कर देंगे मेरे दिल की दुनिया में। ये दिल के वसवसे पिंदार को खाशाक कर देंगे। ऐ रब्बुन्नास, ऐ रब्बुन्नास, ऐ लोगों के सच्चे बादशाह, ऐ लोगों को अल्लाह लोगों को पनाह दे दे। जमाना वसवसों के निश्तर खंजर चलाता है, बड़ा मासूम है, मासूमियत से दिल पे चरके से लगाता है। मोहब्बत चाहने वाले अदावत बोल देते हैं, वो अनजाने में कातिल जहर दिल में घोल देते हैं। मोहब्बत को भी अल्फाज मोहब्बत क्यों नहीं मिलते? मोहब्बत करने वालों को भी अंदाज़े मोहब्बत क्यों नहीं मिलते? बहुत मुखलिस हैं, बहुत मुखलिस हैं, प्यारे हैं, मगर सहवन शिकस्ता दिल पे तलवारें चलाते हैं। मोहब्बत करने आते हैं मगर कहता है हमदर्दियों से मार जाते हैं। जो होनी कल को होनी है वो होनी आज होती है। मेरे अंदर छुपी कमजोर हस्ती जो भी सुनती है, उसे दिल की गिरह में बांध कर छुप छुप के रोती है। खुद अपने खून के कतरों में अपनी मौत के मोती पिरोती है। पनाह दे दे ऐ मेरे रब, ऐ मेरे बादशाह, ऐ मेरे मालिक, तू पनाह दे दे। मेरे अल्लाह पनाह दे दे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। FM 101 के इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूँ आपका मेजबान सज्जाद खान, और रात के इस पहर के हम सफरों को और उन तमाम समाअतों को जो हमारे साथ इस बज़्म सुखन में, जिससे हम और आप हम और आप इस बज़्म सुखन को ऊंचा शौक से नाम याद रखते हैं। 2:09 हुए जाते हैं और आपको ये भी मालूम कि इस बज़्म सुखन में हमारा और आपका साथ सुबह के 4 बजे तक होता है। क्यों ये महफिल, ये बज़्म सुखन, ये बैठक इसी एहसास के इर्द गिर्द घूमते घूमते अपने इख्तिताम तक पहुंचती है। आप जानते हैं कि FM 101 रेडियो पाकिस्तान का चैनल है और इस्लामाबाद स्टूडियो से हम हाजिर होते हैं। इस बज़्म सुखन में आप कहीं से भी शामिल हो रहे हों, क्योंकि FM 101 रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, फैसलाबाद, हैदराबाद और बहुत सारे शहरों में आप हमारा साथ दे सकते हैं। और इसके अलावा दुनिया के करीबन 52 ममालिक से ज्यादा ममालिक में आप किसी न किसी तौर से, किसी न किसी तरीके से इस बज़्म सुखन में शामिल रहते हैं। सो वो मोहतरम दोस्त भी जो दियारे गए से प्रोग्राम में शामिल होते हैं, उनको भी दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहा जाता है।
यहाँ वही मेज़बान, वही टीम, और टीम को हेड करती हैं प्रोग्राम मैनेजर सदफरानी साहिबा, और उनका साथ दिया करती है मोहतरमा महक जबीन साहिबा, और बाकी लोगों के अलावा आज के प्रोग्राम में मुझे मामलत हासिल रहेगी नायाब इकबाल साहब की, और उनका साथ दे रहे मोहम्मद तुफैल साहब। जहाँ 7वें महीने की 13 तारीख और सन 2020। सुनाइए आप कैसे हैं, मिजाज कैसे हैं? हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ रहा करती हैं और आप हमेशा दुआओं में शामिल रहते हैं। अल्लाह ताला आपको जहाँ पे भी रखे अपनी आसानियों के साथ और तमाम तर नेमतों को समेटे जाने की तौफीक के साथ। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज के प्रोग्राम में कोशिश होगी आज की बज़्म सुखन में कि वो कलाम शामिल किया जाए जो आपकी फरमाइश है, और बहुत बार आपको शिकायत रहती है कि म्यूजिक के हवाले से। सो आज आपकी पसंद प्ले होगी और आपसे बात भी होगी। चुलबुल से बुलबुल काहे ना तुमाने बत्तियां, काहे खफा ऐसे चुलबुल से बुलबुल काहे ना तुमाने बत्तियां, काहे पड़ा पीछे जाने दे बैरी न जानो क्या तुरी
जिंदगी अपनी हम तो का दान दे दे, मुस्कुरा के जो मांगे परान दे दे। कल मिले हो कल मिले हाइले हम तो भूल गए आज रे, है दगाबाज रे, है दगाबाज रे, तोरे नैना बड़े दगाबाज रे। जहाँ हमसे हम तो से डरते, ये सब जाने मोरी रनिया है। डरता जहाँ हमसे हम तो से डरते, ये सब जाने मोरी रनिया है। मस्का लगाओ ना छोड़ो जी छोड़ो, समझती है तेरी धनिया। अदा पे तो हम कुर्बान गए जी, तोहरी नाना में हामी जान गए जी। कल मिले वो कल मिले हाय कल मिले रे, हम तो भूल गए आज रे। दगाबाज रे, दगाबाज रे, तोरे नैना बड़े दगाबाज रे। दगाबाज 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 रे, हाय तोरे नैना बड़े दगाबाज रे। चाहता है शादाबी मुझ में शख्स कोई वीराने जैसा, चाहता है शादाबी मुझ में शख्स कोई वीराने जैसा, दे कोई लहर समुंदर जैसी, बादल रंग जमाने जैसा। जीवन घाट से तन मन मौसम अभी नहाकर निकला हूं मैं, फिर कोई याद भुलाने जैसी, फिर कोई रोग लगाने जैसा। जब तक आस के पंख पंखरू गुलशने जामे लहराते हैं, कर कोई बात न करने जैसी, या कोई भेद बताने जैसा। एक मुसाफत के धोखे में चारों ओर सफर है मेरा, राह कोई मिल जाने जैसी, रास्ता गुम हो जाने जैसा। हिजरो विसाल तो जिस्म और रूह के सहरा का मंजरनामा है, आहट सी तेरे आने, साया सा तेरे जाने जैसा। या तो जो है यही है सब कुछ, या फिर सब कुछ यही नहीं है, या फिर दुनिया देख रही है ख्वाब कोई दीवाने जैसा। एक मुसाफत के धोखे में चारों ओर सफर है मेरा, राह कोई मिल जाने जैसी, रास्ता गुम हो जाने जैसा। इसे सच पूछें तो ये मुसाफत का धोखा ही है हमारे चारों तरफ। कभी हम
रास्ता ढूंढ रहे होते हैं, और कभी हमारी ख्वाहिश होती है कि इन्हीं रास्तों में गुम हो जाएं। इशारों इशारों में दिल लेने वाले बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। निगाहों निगाहों में जादू चलाना मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। ओ मेरे दिल को तुम भाग गए, मेरी क्या थी इसमें खता। मुझे जिसने तड़पा दिया यही थी वो जालिम अदा, यही थी वो जालिम अदा। ये जाकी बात ये मजनू के किस्से अलग तो नहीं है मेरी दास्तां। इशारों इशारों में दिल लेने वाले बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। जो करते मुहब्बत जताते नहीं, धड़कन अपने दिल की कभी किसी को सुनाते नहीं, किसी को सुनाते नहीं। मजाक कर रहा जबकि खुद कर दिया मुहब्बत का इजहार अपनी जुबान से। इशारों इशारों में दिल लेने वाले बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। ओ मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। दोस्तों साहब नकवी ने लिखा कि
साहब आप इस तरह मेरे जहन में उतरा तू है, जैसे किसी महताब का साया लबे जू है। आहा, इंसान है कि पत्थर के तराशे हुए बुत है, वाह सांसों में हरारत है न शहरग में लहू है। एक गर्मी रफ्तार मेरे पाँव की जंजीर, एक शोला आवाज मेरा तौके गुलू है। देखो तो हर एक मोड़ पे हंगामा मैशर, सोचूं तो भरे शहर में एक आलम हो है। आहा, दोनों के खदो खाल पे साया है हवस का, हालात ने बख्शा है किसे मैं हूं कि तू है। अच्छा अच्छा, मेहरबानी। इंसान को जला देगी एहसास की गर्मी, कहने को तो पत्थर में भी एक ज़ौक़े नुमू है। इंसान को जला देगी एहसास की गर्मी, कहने को तो पत्थर में भी एक ज़ौक़े नुमू है। मैं तीरा मुकद्दर हूँ कहाँ तक उसे चाहूं, आहा, वो शोला बदन बर के नजर आई न रूह है। वाह, सोचूं तो झुलस जाए हर एक याद का चेहरा, वाह, अच्छा बस, मोहसिन मेरी नस नस में गमे दहर की लू है। आहा, वाह वाह, सोचूं तो झुलस जाए हर एक याद का चेहरा, मोहसिन मेरी नस नस में गमे दहर की लू है। क्या बात, क्या बात, इस तरह मेरे जहन में उतरा तू है, जैसे किसी महताब का साया लबे जू है। आहा, बहुत शुक्रिया मोहतरम, आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत आपको और गुंजे शो की समातों को बहुत बहुत सलाम। आपका बहुत शुक्रिया मुझसे। अल्लाह हाफ़िज़। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा एहसान। मैं जबीन बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी, आप नाम ही बताती तो मैं बैक ऑफ द माइंड ये सोच रहा था कि ये आवाज जो है वो मोहताज नहीं आवाज। बहुत अरसे के बाद जो है वो महजबीन का आपकी आवाज जो है वो बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा था कि बहुत करीब से सुनी हुई है। आप हमारी चैनल की परमानेंट कॉलर थी और आप ठीक हैं, आपकी फैमिली ठीक है? जी जी, अल्लाह का शुक्र, सब ठीक ठाक। चले, ये तो अच्छी बात है। बस कुछ ऐसा हुआ कि तब्दीली औकात की वजह से नींद आने लगी तो फिर प्रोग्राम सुनना छोड़ दिया था। अच्छी बात है, नींद पूरी करनी चाहिए। तो हाँ, बस फिर आजकल नींद नहीं आ रही थी तो सुनना शुरू कर दिया, बस कुछ ऐसे ही। ये भी अच्छी बात है। दिल चाहा कि आज मोहसिन नकवी का कलाम शामिल किया जाए। जी जी, प्लीज। कहते हैं कि मैंने इस दौर से चाहा तुझे, मैंने इस दौर से चाहा तुझे अक्सर जाना, जैसे महताब को बेअंत समंदर चाहे, जैसे सूरज की किरण सीख के दिल में उतरे, जैसे खुशबू को हवा रंग से हटकर चाहे, जैसे पत्थर के पलेजे से किरण फूटती है, जैसे गुंजे खिले मौसम से हिना मांगते हैं, जैसे ख्वाबों में ख्यालों की कमां टूटती है, जैसे बारिश की दुआ आबला पा मांगते हैं। मेरा है ख्वाब मेरे सच की गवाही देगा, वुसअते दीद ने तुझसे तेरी ख्वाहिश की है, मेरी सोचों में कभी देख सरापा अपना, मैंने दुनिया से अलग तेरी परस्तिश की है। ख्वाहिश दीद का मौसम कभी धुंधला जो हुआ, नोच डाली है जमानों की नकाबें मैंने, तेरी पलकों पे उतरती हुई सुबहों के लिए तोड़ डाली है सितारों की तनाबें मैंने, सितारों की तनाबें मैंने। वाह। मैंने चाहा कि तेरे हुस्न की गुलनार फिजा मेरी गजलों की कतारों से दहकती जाए, मैंने चाहा कि मेरे फन के गुलिस्तान की बहाती हुई सुबहों के लिए तोड़ डाली है सितारों की तनाबें मैंने, सितारों की तनाबें मैंने। वाह। मैंने चाहा कि तेरे हुस्न की गुलनार फिजा मेरी गजलों की कतारों से दहकती जाए, मैंने चाहा कि मेरे फन के गुलिस्तान की बहार तेरी आंखों के गुलाबों से महकती जाए। तय तो ये था कि सजाता रहे लफ्जों के कवन, मेरे खामोश ख्यालों में तकल्लुम तेरा, रक्स करता रहे भरता रहे खुशबू का खुमार, मेरे ख्वाहिश के जजीरों में तबस्सुम तेरा। तू मगर अजनबी माहौल की परवरदा किरण, मेरी बुझती हुई रातों को सहर कर न सकी। तेरी सांसों में मसीहाई थी लेकिन तू भी
चाहता है जख्मे गमे दीदा तर कर ना सकी। वाह, तुझको एहसास ही कब है कि किसी दर्द का दाग आंख से दिल में उतर जाए तो क्या तो क्या होता है? होता है? वाह, तू किसी मात तबीयत है, तुझे क्या मालूम मौसम हिज्र ठहर जाए तो क्या होता है? क्या बात। तूने उस मोड़ पे तोड़ा है ताल्लुक के जहां हाँ। देख सकता नहीं कोई भी पलट कर जाना। आहा, अब ये आलम है कि आंखें जो खुलेंगी अपनी याद आएगा तेरी तीत का मंजर जाना। वाह वाह, मुझसे मांगेगा तेरे अहदे मोहब्बत का हिसाब, तेरे हिजरा का दहकता हुआ महशर जाना। यूं मेरे दिल के बराबर तेरा गम आया है, तेरा गम आया जैसे है। शीशे के मुकाबिल कोई पत्थर जाना। वाह वाह, जैसे महताब को बेअंत समंदर चाहे, सुंदर चाहे मैंने इस दौर से चाहा तुझे अक्सर तुझे जाना। अक्सर जाना। और उम्मीद है कि आप भी ठीक होंगे और आपकी पूरी टीम भी। आप सबके लिए दुआ सलाम। अल्लाह का बड़ा एहसान है। अल्लाह। माजबीन अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आप भी अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जी हाँ जनाब, आपको बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में साथ रहते हैं। और राब्ते के नंबर आपको मालूम है 111-000-101। अच्छा, वो मोहतरम दोस्त जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के अलावा किसी दूसरे शहर से प्रोग्राम में शामिल होते हैं या अपने सेल फोन से डायल करते हैं नंबर, उनके लिए उनके लिए कोड के साथ ये नंबर होता है 051 कोड है 111-101 051-111-101। और जो पाकिस्तान से बाहर से टेलीफोन करते हैं आप जानते हैं कि 0092-0092 के साथ आप नंबर डायल करते हैं और फिर आपसे बात हो जाएगी। चंद अशार अदीम हाशमी के बहुत खूबसूरत अशार थे। एक सदमा सा हुआ अश्क जो इस बार गिरे, ये रात के इन आखिरी पहरों का हवाला जब भी आता है बाद में, इनका ताल्लुक कहीं ना कहीं मश्क गिरिया से जुड़ा होता है। कोई बात भी हम करें, ये लाजमी सी बात है कि जिनको तन्हाई मैसर आती है या रात के इन आखिरी पहरों में, जब भी वो जो सिलसिला अपने आप से बात करने का, और मैं आपसे कहा करता हूँ ना कि खुद से ही सवाल और खुद से ही जवाब ढूंढने का ये जो सिलसिला है, ये एक अजीब मश्क है। हर जागने वाली रात में इंसान अपने आप से बहुत सारे सवाल करता है, चाहे वो उस दिन के हों या गुजरे हुए दिनों के हों। सवाल ज्यादा गुजरे हुए दिनों के ही होते हैं। आने वाले दिनों की जो बात है वो इंसान चंद लम्हे लेता है और सारी बात, हाँ, अगर कुछ न बने तो अल्लाह ताला पर छोड़कर मुतमईन हो जाता है। लेकिन गैर मुतमईन वो उन घड़ियों से और उन यादों से होता है जो जिसका ताल्लुक गुजरे हुए वक्त से है। हालांकि आप जानते हैं कि गुजरे हुए वक्त में जो भी कुछ हुआ, क्या होना चाहिए था और क्या नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो हो गया उसको आप बदल नहीं सकते। अब उसकी वजह मालूम हो भी जाए, सच्चाई सामने आ भी जाए, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये बात है कि कुछ देर के लिए आप अपने आप को तसल्ली दे सकते हैं, लेकिन फैसले अब बदले जा नहीं सकते। अजीब बात यह है कि सब कुछ मालूम होने के बाद भी हम अपने आप को उसी मश्क में पाते हैं। वही सवाल, वही जवाब, जवाबों का वही सिलसिला जो आपको मुतमईन कर सके। और इसका गहरा ताल्लुक मश्क गिरिया से है। अदीम हाशमी ने लफ्ज सदमा इस्तेमाल किया। उन्हें लिखा कि एक सदमा सा हुआ अश्क जो इस बार गिरे,
एक सदमा सा हुआ है अश्क जो इस बार गिरे, घर के आंसू थे मगर बरसरे बाजार गिरे। हम ही आहों से नहीं हार के नाचार गिरे, आंधियां जब भी चली हैं कई अशजार गिरे। फिर वही ख्वाब वो तूफान वही दो आवाजें, फिर वही ख्वाब वो तूफान वही दो आवाजें। जैसे दर पहले गिरे बाद में दीवार गिरे, ऐसी आवाज से दिल टूट के सीने में गिरा। ऐसी आवाज से दिल टूट के सीने में गिरा, जैसे मंझधार में भौचाल से कौसार गिरे। जैसे नौबत ही मुआलिज की नहीं आए कोई, जैसे नौबत ही मुआलिज की नहीं आए कोई। जैसे रस्ते में ही दम तोड़ के बीमार गिरे। सिर्फ मैंने ही तो गजरे नहीं भेजे उसको, सिर्फ मैंने ही तो गजरे नहीं भेजे उसको। मेरे आंगन में भी फूलों के कई हार गिरे, एक तुम ही नहीं फिसले हो यहाँ आके अदीम। बारिशे जर में कई साहिबे किरदार गिरे, धूप बारिश में अचानक जो निकल आई अदीम। धूप बारिश में अचानक जो निकल आई अदीम, जेरे अशजार कई साया अशजार गिरे। अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे दो। तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे दो। तुम्हें गम की कसम इस दिल की वीरानी मुझे दे दो। अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे दो। ये माना काबिल नहीं हूँ इन निगाहों में, ये माना मैं किसी काबिल नहीं हूँ इन निगाहों में। बुरा क्या है अगर ये दुख ये हैरानी मुझे दे दो। बुरा क्या है अगर ये दुख ये हैरानी मुझे दे दो।
पशेमानी मुझे दे दो, तुम अपना रंजो गम, अपनी परेशानी मुझे दे दो, तुम्हें गम की कसम, इस दिल की वीरानी मुझे दे दो, तुम अपना रंजो गम, अपनी परेशानी मुझे दे दो। फूलों की और चांद सितारों की क्या कमी, फूलों की और चांद सितारों की क्या कमी, आंखों में नूर हो तो नजारों की क्या कमी। अदीम हाशमी। और बात भी सच है, वो जो कहते हैं ना कि मौसम जो है वो तो अंदर के होते हैं, और आंखों में नूर हो तो नजारों की क्या कमी। वो जो मशहूर मुकाला है, कोटेशन है कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। बात इतनी सी है कि मौसम हमेशा अंदर के होते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आपको बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में साथ रहते हैं, आपसे बात होती रहेगी। आज सलीम कौसर साहब को और अदीम हाशमी को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। सर कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा करम। कौन बात करे? हानी बात कर रहा हूँ, रावलपिंडी। जी नाम मुझे समझ में नहीं आया। हानी। हानी जी जनाब, हुक्म कीजिए। कोई शायरी तो शेयर नहीं करूंगा, लेकिन सर एक सवाल था, मैंने थोड़ी गाइडेंस चाहिए थी। बताइए प्लीज हानी। मैं एक्चुअली सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, राइट। तो मुझे ये डिसाइड करने में बड़ा मसला होता है कि मैं आगे क्या करूँगा, मतलब क्या प्रोफेशन चूज करूँ। इसमें थोड़ी गाइडेंस। और आपने व्हाट यू हैव डन एंड लाइक आपने मैट्रिक किया या? मैं अभी सेकेंड ईयर में हूँ ना, तो एफएससी कर रहा हूँ, प्री इंजीनियरिंग। प्री इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि आप प्री इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली दिस थिंग आपके माइंड में होगा कि आप यू वांटेड टू बी एन इंजीनियर इन योर लाइफ। लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ होगा कि आपको इंजीनियरिंग से इंटरेस्ट विद द पासिंग ऑफ टाइम आप लूज कर रहे होंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ योर कंपनी और जिन लोगों के स्टूडेंट्स के बीच में रहते हैं। अगर आपने मैट्रिक के बाद इतने अच्छे नंबर लिए कि यू गॉट एडमिशन इन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी और आप इन सब्जेक्ट्स में एफएससी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका ये ख्वाब जो है वो बचपन से होगा ना हानी, ऐसे ही है? नॉट रियली। अच्छा, या कोई पेरेंट्स में कोई चाहता था कि आप इंजीनियर बने? नहीं, उनकी तरफ से कोई मतलब नहीं था, फिर मैंने खुद चूज किया। राइट। तो अब एट द मोमेंट आप क्या करना चाहते हैं? यही तो मुझे समझ नहीं आता। इंटरेस्ट किस चीज में? इतना खास नहीं है ना किसी ने, यही तो मसला है। अच्छा, और डेफिनेटली आपकी एज ब्रैकेट अराउंड 16, 17, 18 होगी जी। तो हानी बात यह है कि चाहे आप मेरे से या जितने भी सुनने वाले हैं वो भी मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे, ये 2 या 4 मिनट में या 5 मिनट में या एक प्रोग्राम में डिसाइड नहीं हो सकता। ये तो ऐसे होगा ना कि जैसे आपको एज ब्रैकेट भी काम नहीं करेगी, आपके साथ तो दोस्त बन के बात करनी पड़ेगी। और आपकी तो ये काउंसलिंग है ना कि अभी आपने डिसाइड नहीं किया, और जब आपको कोई मशवरा देगा आप उसके मशवरे पे अमल कर लेंगे, लेकिन अगेन यू विल बी द इन सेम सर्कमस्टांसेस और एनवायरनमेंट के आपको वो भी चीज़ बोल लगेगी। तो होता ये है कि आप किसी कज़न से, किसी टीचर से जिससे ज़्यादा फ्रैंक हैं उसके साथ बैठे, काउंसलिंग करें, आपका दिल किस चीज़ में चाहता है, प्रोडक्शन, मीडिया,
1000 चीजें हैं, और जो मुश्किल काम था वो तो आपने कर लिया है। और माशाल्लाह आप जो हैं वो इतने इंटेलिजेंट हैं कि अभी से आपको एक सवाल तंग कर रहा है कि विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आपके ये चीज़ आपके सामने आ गई है कि आपने क्या करना है। यहाँ तो लोग जो है वो यूनिवर्सिटी तक जो है वो कॉम्प्लेक्स में या इसी कंफ्यूजन में रहते हैं कि उन्होंने करना कुछ और था और वो कुछ और कर रहे हैं। सर यही बात मुझे डिप्रेस करती है आजकल जो है ना। हाँ, नेक्स्ट ईयर यूनिवर्सिटी चूज करनी है तो इसलिए ये डिप्रेशन वाली जो बात है, मेरे से पूछें तो इट्स अ हेल्दी साइन। एक्चुअली ये डिप्रेशन नहीं है। आप जिसको डिप्रेशन समझ रहे हैं वो डिप्रेशन है नहीं है। ये डिप्रेस नहीं करती है, ये आपसे पूछती है। इट्स वेरी प्रोडक्टिव एंड वेरी हेल्दी साइन एक्चुअली। तो आप अपने दोस्तों के पास, अपने फादर के पास, मदर के पास बैठें, गपशप लगाएं। ये ऐसी बात नहीं कि आप ऑन एयर 1 मिनट में या एक प्रोग्राम में इसको ये बात सामने आ जाएगी कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। इसमें सेशन चाहिए, इसमें 2-4 क्लासेस, 2-4 दफा आपके पास, आप उन लोगों के पास बैठें जिन लोगों से आप बहुत फ्रैंक हैं। ठीक है हानि? अभी आपको 2-3 अच्छी म्यूजिक के हवाले से 2-3 अच्छी चीजें आप सुने एंड जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ। इट्स वेरी हेल्दी साइन। थैंक यू हानि। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज, टेक गुड केयर। जी हाँ जनाब, और अदीम हाशमी की और सलीम कौसर साहब की बात हो रही थी। अदीम हाशमी ने लिखा कि फूलों की और चांद सितारों की क्या कमी, आंखों में नूर हो तो नजारों की क्या कमी। तुझको चमन से क्या है तू आईना देख ले, तुझको चमन से क्या है तू आईना देख ले, जो खुद हो फूल उसको बहारों की क्या कमी। तुझ हुस्न के लिए तो खुदा भी तड़प उठे, तुझ हुस्न के लिए तो खुदा भी तड़प उठे, तुझको गमों में गम के सहारों की क्या कमी। आंसू नहीं खला में मोहब्बत के फूल फेंक। जी अभी मश्क गिरिया की बात हो रही थी ना, अभी कुछ देर पहले हम आंसू की बात कर रहे थे और मश्क गिरिया की बात कर रहे थे। अदीम हाशमी कहते हैं आंसू नहीं खला में मोहब्बत के फूल फेंक, अब आसमां को चांद सितारों की क्या कमी। चारों तरफ से आतिश दोज़ख हो जलवागर, चारों तरफ से आतिश दोज़ख हो जलवागर, हासिद की जिंदगी में शरारों की क्या कमी। तू बन संवर के निस्फ घड़ी के लिए निकल, दुनिया में ये कश्तियां हैं जिनको तलब साहिलों की है, दरियाओं को अदीम किनारों की क्या कमी। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं सरकार? अल्हम्दुलिल्लाह। मोहसिन खान अर्ज कर रहा हूँ सर, अमेरिका न्यू जर्सी से। जी आप न्यू जर्सी से अमेरिका से प्रोग्राम में शामिल रहते हैं। आप ठीक हैं? आपकी फैमिली ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और यकीन जाने जो एडवाइस आपने दी है अभी भाई को, जो अभी आए थे कॉलर, वो मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने कहा मैं हाजिरी दे दूं आप आज भी प्रोग्राम में। जी तो हम तो हमेशा आपसे कुछ ना कुछ सीखते हैं सर। ये तो आपकी अच्छा लगा ये जिस तरह से आपने गुफ्तगू की, उनको एक रास्ता बताया। ये इतना आसान नहीं होता सर जी, मैं ऑनेस्टली बताऊं आपको। एक्चुअली मौसलाना बात ये है ना कि जब आप यंग जनरेशन को टाइम नहीं देंगे ना, तो फिर ऐसी कंफ्यूजन बच्चों के जहन में रहती है। जब आप देखें, आप जन्नत के साथ, आपकी अभी छोटी बेटी है, अल्लाह ताला उसकी किस्मत रसी बच्ची करे। आप इतने ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे तो सारा काम जो है वो डॉलर, बहुत फास्ट लाइफ है, बहुत फास्ट लाइफ है। इतनी फास्ट लाइफ।
रास्ता भी पूछे तो वो रास्ता भी नहीं बताता। इतना टाइम कम है और हर बंदा कहता है कि अगर ये भी घंटा जो है ये अगर हम जॉब को दे दें तो इतने डॉलर्स मिल जाएंगे, और फिर प्लस माइनस के चक्कर में अपने बच्चों को भी टाइम नहीं देते। लेकिन आई नो यू पर्सनली कि आप अपनी बेटियों को कितना टाइम देते हैं। तो वक्त देने की बात है, जब आप वक्त देंगे और बच्चों के साथ दोस्ती कर लेंगे तो फिर ये जो बच्चों के जहन में बातें होती हैं ये क्लियर हो जाती हैं, डायरेक्शंस जो हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाती है। ये जो अभी हानि की कॉल आई थी रावलपिंडी से, आवाज से और उसके कॉन्फिडेंस से लग रहा था कि वो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है। बुनियादी बात तो बेसिकली तो इंटेलिजेंस ही देखनी है ना, ये तो नहीं देखना कि कितने नंबर आए हैं और क्या है क्या नहीं। सर जी बस मैं समझ सकता हूँ आप क्या बात कर रहे हैं। हाँ, और आप सुनाएं, आप ठीक है? तो हमारा हुआ है अब महफिल में मैं क्या बात करूँ, बात कहीं और चली जाएगी। सर मेरे पास एक नज्म है, बहुत प्यारी नज्म है। हाँ। पहले भी शामिल कर चुका हूँ एक बार, तकरीबन ये 2-3 साल पहले की बात है। हाँ। तो बात अब ऐसी चल रही थी तो अचानक ही मेरे सामने आ गई, तो मैंने कहा चलें आज इसको शामिल करते हैं। जैन शकील साहब की गजल है, पाकिस्तान गुजरात से ही इनका ताल्लुक है। हाँ। और नज्म का उन्वान है मिलो मुझसे। मिलो मुझसे। मिलो मुझसे। तो ये मैं आपकी नजर और महफिल की नजर करता हूँ। जनाब तो फरमाते हैं कि मिलो मुझसे कि मिलना है मुझे तुमसे। किसी शादाब नगरी के किसी बर्बाद खित्ते के बड़े वीरान कोने में, किसी बेचैन लम्हे में बड़े बेताब सीने से लगाना है तुम्हें मैंने। जहाँ पर हिज्र के मौसम भी अपना रुख बदलते हों, जहाँ पर आरज़ुओं का कभी ना खून हो पाए, जहाँ तुमसे बिछड़ने का कोई भी रास्ता ना हो, जहाँ पर खास तबीरें भी अपने साथ लाते हो, जहाँ पर आंख खुलती हो तो मेरे सामने तुम हो, जहाँ पर नींद भी मुझको तुम्हारे साथ आती हो, तुम्हारे साथ होने से फिजा भी खिलखिला उठे, फिजा भी मुस्कुरा उठे, जहाँ ना भूख और अफलास से बच्चे बिलखते हो, जहाँ सर की रदा लाचार का मातम ना करती हो, जहाँ ना शहर जलते हो, जहाँ ना बेसरोपा आफतों से लोग मरते हो, जहाँ पर दूसरों के खून से ना प्यास बुझती हो, जहाँ पर सिर्फ बेपया मोहब्बत का बसेरा हो, जहाँ पर नैन मिलते हो दिलों को चैन आ जाए, जहाँ बैठे बिठाए एक हंसी पर प्यार आ जाए, तो सारी उम्र बस उसी हंसी के नाम हो जाए। तो सोचो तुम किसी शादाब नगरी का कोई बर्बाद सा खिता, कोई वीरान सा कोना सदा आबाद हो जाए, तुम्हें सीने लगाकर दिल की बेताबी ठहर जाए, ये कहना है मुझे तुमसे। जमाने के झमेलों से बचाकर अपनी नजरों को छुरा कर हाथ दुनिया से वहां एक बार आ जाओ, कि अब भी मुंतजिर हूं मैं जहां तुमसे बिछड़ने का कोई भी रास्ता ना हो। यही हर खत में लिखता हूं मिलो मुझसे कि मिलना है मुझे तुमसे। मिलो मुझसे कि मिलना है मुझे तुमसे, कि मुझसे अब कोई मिलता नहीं वैसे कि जैसे तुम मिले मुझसे। क्या बात, क्या बात। मिलो मुझसे कि बेचैनी नहीं जाती, सुनाई देने लगती है मुझे खामोशियां ऐसे कि जैसे दिल की धड़कन सांस के टुकड़ों से मिलकर बेसरोपा और एक बेज़ाब्ता तरतीब से बस शोर करती हो। मिलो मुझसे कि अब रातें अजब सरगोशियां करती हैं मुझसे, और कुछ ऐसी अजब बातें सुनाती हैं जिन्हें मैं सुन तो लेता हूँ, मगर सहते हुए कानों से इतना खून रखता है कि मक्तल गाह का मंतर सा बन जाती है आंखें भी। जिगर के पार से भी दर्द की आवाज आती है, तुम्हें मैं याद करता हूँ, मैं सब कुछ भूल कर एक बस तुम्हें ही याद करता हूँ। क्या बात। मगर कब तक कहाँ तक और फिर कैसे सहूं सब कुछ तुम्हारे बिन, कहूँ किससे मिलूं किससे कि मुझसे अब कोई मिलता नहीं वैसे कि जैसे तुम मिले एक बार ही मुझसे। मिलो मुझसे, मिलो मुझसे कि बेतरतीब हूँ तरतीब दे जाओ। मिलो मुझसे कि मेरा जिस्म भी अब सर्द है, सांसें रुकी हैं,
आओ अब जज्बात की हिद्दत से मेरी रूह में एक रूह को तहलील कर दो और मोहब्बत की इस आमीज़त से मेरी सांस को तहरीक दे जाओ। मिलो मुझसे कि लिखना है तुम्हें मैंने खुद अपने दिल के सफ़ों पर गजल की शक्ल में या फिर नज्म के एक निराले अंग में ऐसे कि जिसकी बहर भी तुम हो, तुम ही तशबिया तुम ही हो, इस्तिखारा भी। मिलो मुझसे कि तुम ही से, मिलो मुझसे कि दानिश्ता तुम ही से रूठ कर मैंने। मिलो मुझसे, इसका एक पहरा है सर जी, ये लास्ट पहरा, इसको सुना के सुनाए प्लीज, बहुत अच्छा इंतखाब है, सुनाए प्लीज, टेक योर टाइम। मिलो मुझसे कि मुद्दत से नहीं देखा तुम्हें मैंने, तुम्हें सोचा बहुत है, तुम्हारा सामना करने की हाजत है, तुम्हारे सामने एक बार फिर खामोश रहकर चीखना है और तुम्हें आंखों ही आंखों में यही बात कहनी है, मुझे अपनी मोहब्बत है मगर पहले से ज्यादा। मिलो मुझसे, मुझे एक बार फिर से पूछना है कौन से अंदाज में बालों को कंघी से बनाऊं जिससे मैं अच्छा लगूं तुमको। मुझे एक बार फिर से पूछना है क्या तुम्हें मैं याद आता हूँ। मुझे ये पूछना है क्या हुआ उस डायरी का जिसमें मेरे शेर लिखे थे, तुम्हें सब याद थे ना, क्या तुम्हें वो याद है अब भी। तुम्हें मिलकर मुझे खुद आप अपनी जात से मिलना है, खुद से फिर तुम्हारे बारे में मैंने जरूरी बात करनी है। तुम्हारे नाम मैंने फिर से अपनी जात करनी है। मिलो मुझसे कि मुद्दत से नहीं देखा तुम्हें मैंने। मिलो मुझसे कि जमी की मौत वाक़ई हो रही है और मैं अब तक इसी सरहद पे बैठा हूँ जहाँ तुमने बिठाया था। मेरी आंखों की झागल में कोई आंसू नहीं बाकी, मुझे रोने की हसरत हो रही है, रो नहीं पाता। क्या बात। तसल्ली खौफ में बदले तो मेरा डर मुझे डसने को आता है। मिलो मुझसे, मिलो मुझसे कि मैंने जिंदगी भर तुमसे मिलने के सिवा चाहा कुछ भी नहीं। मेरे उभरे हुए सीने को देखो और पहचानो कि ये कसरे मोहब्बत इस तरह बर्बाद ही कब था। तुम्हें हिजरत पे लिखी सारी नज़्मों की खबर है ना, तो फिर ये भी पता होगा कि हिजरत पर कोई भी नज्म लिखने से खिलाफ। मिलो मुझसे कि मैं हिजरत पे लिखी नज्म जैसा हूँ जहाँ मिस्रों के बाहर तक मायनी का खला फैला हुआ है, भर नहीं पाता। एक ऐसा शख्स जो मुझ में तुम्हारा नाम लेकर मर रहा है, मर नहीं पाता। मिलो मुझसे निगाहों के इशारों से परे होकर, जमाने के फशारों से परे होकर, गुलों से और बहारों से परे होकर, किसी बेचैन दरिया के किनारों से परे होकर, इन आंखों से निकलती आबशारों से परे होकर, हमारे दिल में फैले घने गम के सयाह जंगल में बिखरी दर्द के पेड़ों की शाखों और रस्तों में कहीं बिखरी पड़ी कुछ सख्त झाड़ों से परे होकर। मिलो मुझसे, मिलो मुझसे हजारों से परे होकर, अकेले तुम अकेला मैं, मिलो मुझसे हजारों से परे होकर। जमी की वुस्सतें महदूद हैं, फिर भी जुदाई क्यों निगाहें फाड़ कर तकने लगती हैं। राह गुजर ऐसे कि जैसे आसमानों में भी एक फैली हुई ऐसी जुदाई है मुसलसल जो हमें पावर कराती है, कि जैसे लामका की वुस्सतों में भी नहीं मुमकिन तुम्हें मिलना, तुम्हें मिलने की खातिर आसरे की सख्त हाजत है। मगर मैं तुमसे कहता हूँ कोई भी आसरा लेकर किसी मोहताज लम्हे की किसी भी टूटी हुई सांस में अब तुमसे नहीं मिलना, मगर तुम जिस कदर चाहो जहाँ चाहो मिलो मुझसे, मगर देखो सहारों से परे होकर। मुझे मालूम है मजबूर हो, महजूर हो, मेरी हदों से दूर हो, या फिर किसी भी काम में मसरूफ हो, तो मिल नहीं सकते, मगर फिर भी गुजारिश है मिलो मुझसे। इसे चाहो तो मेरी आखिरी ख्वाहिश समझ लो, पर मिलो मुझसे। क्या बात, मिलो मुझसे। वाह, थोड़ा टाइम ले लिया सर जी, माजरत चाहता हूँ, दुआ में याद रखिएगा। कोई ऐसा मसला नहीं, आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।
वो दरीचे में कब नहीं आता, वो दरीचे में कब नहीं आता, जब जरूरत हो तब नहीं आता। कोई तो बात उसमें है मौजूद, याद वो बेसबब नहीं आता। उसकी बेएतनाई पर रोना पहले आता था, अब नहीं आता। और क्या ही खूबसूरत शेर था कि प्यार में याद है जुदाई मुझे, प्यार में याद है जुदाई मुझे, ये सबक सबका सब नहीं आता। हाँ, आप जीने की बात करते हैं, हमको मरने का ढप नहीं आता। जिया अदीम हाशमी। और ये कैसे हो सकता है कि यह अशार जब अदीम हाशमी का जिक्र हो तो आपको ना आप ना सुन सकें। लफ्ज इस्तेमाल किया अदीम हाशमी ने कि ढब, हमको मरने का ढब नहीं आता। खास बात यही है, कहीं इंसान को मरने का ढब नहीं आता और कहीं इंसान को जीने का ढब नहीं आता। देखने में, पढ़ने में बड़ा अजीब सा और बड़ा आम सा लफ्ज लगता है ये ढप, लेकिन यकीन जानिए जितना आसान लगता है इतना ही मुश्किल है। हमें जीने का ढब आ जाए, या जो लोग रातों को जागते हैं, अपने आप से सवालों की बात हो रही थी, जवाब ढूंढने पड़ते हैं, वजह मालूम करनी पड़ती है, किस्से कहानी अफसाना बन जाते हैं, वक्त गुजर जाता है, आप फिर भी उन्हीं किस्से कहानियों में, अफसानों में कुछ न कुछ ढूंढते रहते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपको जीने का ढप नहीं आता। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। खैर, बात होती रहेगी, ना भी हो तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आपको जीने का ढप नहीं आता तो फिर ऐसा ही चलेगा। आप जीने की बात करते हैं, हमको मरने का ढप नहीं आता। और शेर था कि बादब बारगाए हुस्न है ये, बादब बारगाए हुस्न है ये, यहाँ कोई बेअदब नहीं आता। और इसका एक शेर तो बहुत ही खूबसूरत था कि जो सारी गजल पे भारी पड़ जाता है। वो शेर था कि हुस्न उसकी बड़ी निशानी है, हुस्न उसकी बड़ी निशानी है, उसका नाम और नसब नहीं आता। बात उसको अदीम आती है, बात उसको अदीम आती है, बात करने का ढब नहीं आता। लाख पर्दों में रहूं, भेद मेरे खोलती है, शायरी सच बोलती है। मैंने देखा है कि जब मेरी ज़बान डोलती है, शायरी सच बोलती है। लाख पर्दों में रहूं, तेरा इसरार के चाहत मेरी बेताब न हो, वाकिफ इस गम से मेरा हल्काए अहबाब न हो। तू मुझे ज़ब्त के सहराओं में क्यों रोलती है, शायरी सच बोलती है।
लाख पर्दों में रहूं भेद मेरे खोलती है, शायरी सच बोलती है, लाख पर्दों में रहूं। ये भी क्या बात के छुप छुप के तुझे प्यार करूं, अगर कोई पूछ ही बैठे तो मैं इनकार करूं, जब किसी बात को दुनिया की नजर तोलती है, शायरी सच बोलती है, लाख पर्दों में रहूं भेद मेरे खोलती है, शायरी सच बोलती है, लाख पर्दों में रहूं। मैंने इस फिक्र में काटी कई रातें कई दिन, मेरे शेरों में तेरा नाम न आए, लेकिन जब तेरी सांस मेरी सांस में रस घोलती है, शायरी सच बोलती है, लाख पर्दों में रहूं भेद मेरे खोलती है, शायरी सच बोलती है, लाख पर्दों में रहूं। तेरे जलवों का है पर तो मेरी एक एक गजल, तू मेरे जिस्म का साया है तो कतरा के न चल, पर्दादारी तो खुद अपना ही भरम खोलती है, शायरी सच बोलती है, लाख पर्दों में रहूं भेद मेरे खोलती है, शायरी सच बोलती है, लाख पर्दों में रहूं। और 3:08 हो जाते हैं और बस मुस्कुन ऊंचा शौक और मैं हूं आपका मेजबान सज्जाद खान। आज मेरे पास किताब जिब्रान खलील जिब्रान की है, खुशबुएं। उसमें से एक आध पेज आपको पढ़ के सुनाता हूं। पहले देख लें हमारे साथ लाइन पर कौन मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हाँ जी जनाब, आवाज आ रही है आपको? जी सोनी भट्ट कह रहे हैं सर, लाहौर अंदरून शहर तो। जी सोनी भट्ट साहब, आप प्रोग्राम में शामिल रहते हैं? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅੰਦਰੂਨੇ ਲਾਹੌਰ? ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਬੜੇ ਗੌਰ ਔਰ ਫਿਕਰ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਔਰ ਜਨਾਬ ਦੀਆਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਮੁਤਾਸਰ ਹੁੰਦੇ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਹਬ ਇਲਮ ਲੋਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਨੂੰ 52 ਮੁਲਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਲਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਲਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੈਸੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਚ ਆ ਜਾਈਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਜਾਦ ਹਾਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਔਰ ਸਭ ਲੋਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਦਲੀ ਜੀ ਕਾਲ ਸੋਨੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨਫਲ ਅੱਛੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਸੋਨੀ ਭੱਟ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਰੌਣਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਰੌਣਕ ਹੋ ਸਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ यूं तो सब की सब चलाकियां हमें समझाई जाएं, या तो हमारे मासूमों की बस्तियां अलग बनाई जाएं। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭੋਲੀਏ ਮੱਝੇ ਨਾਰਕਲੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ।
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੇ ਭੋਲੀਆਂ ਬੱਜੇ ਨਾਰਕਲੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਤੇ ਨਾਰਕਲੀ ਚ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰੇ ਪੱਠੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ। ਚੰਗਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਨਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਤਾਤੇ ਸੀ ਸੋਨੀ ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਆਨਰ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਲੋਕੀ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇੰਝ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਲਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਮੰਗਦੀਆਂ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਦਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ बंटवारे के हिस्से में। सन्नाटा छा गया बंटवारे के हिस्से में, जब माँ ने पूछा मैं आऊंगी किसके हिस्से में। ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਭੋਲੀ ਮਜਦ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਲਾਈਟ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਸਰ। ਅਰਜ਼ੀ ਇਹ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਮਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਗਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਅਤਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦਰਾਜ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿਦਮਤਾਂ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਬਿਲकुल ਐਸੀ, ਬਿਲकुल ਐਸੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮਾਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੈਂ किसके हिस्से में आऊंगी। अल्लाह अल्लाह। सन्नाटा छा गया बंटवारे के हिस्से में, जब माँ ने पूछा मैं आऊंगी किसके हिस्से में। क्या बात, क्या बात। अल्लाह ताला सानी पैदा करे आमीन। और सियाद खान ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵੇ ਔਰ ਇਹਦੇ तमाम जिन्ने दोस्त ने सोनी भट्ट ਨੂੰ सुनने वालिਆਂ ਦੀ तरफ तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उस्ताद मोहतरम क्या हाल है? असद शकील बोल रहा हूँ अटक से। जनाब कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का एहसान है। मैं 2 शेर सुनाना चाहूंगा जी। हुक्म कीजिए जनाब। एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक रोज कहा था मुझे डर लगता है। मुझे डर लगता है। और है कि हदीस है कि उसूलन गुनाहगार न हो, गुनाहगार पे पत्थर उछालने वाला। हदीस है कि उसूलन गुनाहगार न हो, गुनाहगार पे पत्थर उछालने वाला। खुद अपने आप की शहतीर की खबर रखे, हमारी आंख से तिनका निकालने वाला। अच्छा है, अच्छा है। इस्तिजाद खान भाई उस्ताद मोहतरम, बहुत अच्छा प्रोग्राम माशाल्लाह। आपके नॉलेज में, आपकी मालूमात, आपका इल्म, हम बहुत मुस्तफीद होते हैं। बहुत अच्छा, वेरी नाइस प्रोग्राम। आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत ख्याल। समाज सब सुनने वालों को खिदमत में सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह हाफ़िज़। जी हाँ जनाब। और बात अभी हो रही थी कुछ देर पहले सोनी भट्ट साहब के साथ लाहौर में, और हवाला चलते चलते वालिदैन तक पहुंच गया और माँ के हवाले से बात हो गई।
ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, अभी कल ही की बात है कि मैं कहीं बैठा हुआ था और कुछ जिक्र ऐसा हो रहा था, उसमें से एक दोस्त ने जो है वो हदीस का हवाला देते हुए हमें बताया कि पूछा गया कि 4-5 बड़ी बड़ी बातें की गई और पूछा गया कि सबसे बड़ा गुनाह क्या है, क्या ये बड़ा गुनाह है, क्या ये है, क्या ये है, क्या ये है। तो जवाब आया कि इन 4-5 चीजों में से कोई बड़ा गुनाह नहीं है। सबसे बड़ा गुनाह वो है कि जो शख्स अगर वालिदैन में से, माँ और बाप में से, दोनों में से कोई भी अपने बच्चों को कोई बात कहे या काम कहे तो बच्चा जब आगे से कह दे कि मेरे पास वक्त नहीं है, तो ये सबसे बड़ा गुनाह है। अपने वालिदैन को वक्त ना देना सिर्फ इस बहाने के ऊपर कि आपको दुनिया में बहुत काम है, आपकी नौकरी, आपका कारोबार, आपके अपने बीवी बच्चे, आपकी अपनी सोशल लाइफ जो है वो इतनी ज़्यादा है कि आप अपने माँ बाप को वक्त नहीं देते। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, ये सबसे बड़े बड़े गुनाह कबीरा में से एक गुनाह है। चलें ये बात भी रहने दीजिए, शायद मेरे सुनने में गलती हो या आपकी तहकीक, अभी आपने तहकीक नहीं की, लेकिन एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि जब रिश्ता माँ तख्लीक हुआ ना, तो अल्लाह ताला की तरफ से ये हुक्म फरिश्तों पे सादिर हुआ कि आसमानों और ज़मीनों में से चंद चीज़ें अल्लाह ताला ने फरमाई कि ये चीज़ें इकट्ठी की जाए, मैंने एक रिश्ता तख्लीक करना है। उन चीज़ों में से बहुत सारी चीज़ें थी जो मेरे जहन में इस वक्त नहीं है, क्योंकि मेरे सामने कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मैंने पहले कहीं लिखा था, लेकिन वो लिखा हुआ न जाने कहाँ है। लेकिन उन चीज़ों में से चंद चीज़ें ये थी कि सुबह की तमाज़त और तमाम दुनिया के फूलों की महक, कोयल की तड़प और समंदर की रवानी, न जाने क्या क्या चीज़ें। इस हुक्म के सादिर होते ही फरिश्ते अपने अपने कामों पे लग गए और ये सारी चीज़ें जब इकट्ठी कर ली गई तो रिश्ता माँ तख्लीक हुआ। तो फरिश्तों ने अल्लाह ताला से इस्तफसार किया कि या रब्बुल इज़्ज़त, ये सारी चीज़ें तो हमने इकट्ठा की हैं। हमारा पूछने का मकसद यही था कि ये चीज़ें तो हमने इकट्ठा की हैं और रिश्ता आप जो है वो तख्लीक कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला की तरफ से जवाब आया कि इन सारी चीज़ों के अलावा मैंने अपनी तरफ से इसमें मोहब्बत शामिल की है, प्यार शामिल किया है। तो जिस रिश्ते की तख्लीक के लिए फरिश्तों को हुक्म हुआ हो कि तमाम आसमानों और ज़मीनों में से मुख्तलिफ चीज़ें इकट्ठी करके ली जाए, और उसके बाद ये हुक्म भी अल्लाह ताला की तरफ से हुआ हो और उसके बाद रब्बुल इज़्ज़त ने उसमें अपनी तरफ से प्यार और मोहब्बत का इजाफा किया हो और उसके बाद एक रिश्ता तख्लीक हुआ हो जिसको माँ कहते हैं, तो फिर आप इसके अलावा कौन से ऐसे अल्फाज होंगे और कौन सी ऐसी किताब होगी, आप और हम सारे अपने आप को मुसलमान कहते हैं। किताब हमारे पास है, हमारे घरों में है, उसका तर्जुमा ऐसी जुबान में है कि जो आप रोज का एक सफ़ा भी पढ़ लें तो आपको समझ में आ जाता है। लेकिन आपके पास और मेरे पास वक्त नहीं है। और क्या ही बात अलमिये की है कि उसी घर में, जिस घर में किताब है, उसी घर में वालिदैन भी मौजूद हैं। ना ही किताब पढ़ने का वक्त आपको मिलता है और ना ही वालिदैन के साथ बैठने का वक्त मिलता है। किसके लिए? ये चंद चीज़ों के लिए। पैसा है, थोड़ा सा दौलत है, शोहरत है,
और बस अभी 4-5 महीने पहले एक वबा आई थी जो अभी तक गई नहीं है। उसने सारी दुनिया का निजाम धर्म भरम कर दिया है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा होगा। तो बात तो इतनी सी है, आगे आप बेहतर समझते हैं।
जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। क्या हाल है सर जी? ठीक ठाक है? अल्लाह का बड़ा एहसान और साथ का बड़ा करम जनाब। आसिफ रजा कर रहा हूँ सिडनी ऑस्ट्रेलिया से। जी जी जी, आपका नंबर जब डिस्प्ले होता है मुझे पता चल जाता है ये पक्की कॉल है। यानी कच्ची नहीं। हाँ कच्ची नहीं है। आजकल तुसी सही किया अच्छा कच्ची और पक्की जड़ी है ना ए भी ठीक है सर, ए टर्म भी ठीक है। नहीं ये मौसीकार की जुबान नहीं, कच्चा पक्का पता। हाँ बिल्कुल ठीक है। फिर तो मैं सही किया ना कि फिर तो मैं सही किया ना कि पक्की कॉल लेगी मैं। शुक्रिया जनाब। सही कच्चियां कर करके पक्कियां हुई हैं, पर मसला है मैंने कि बहुत सारे बंदे ऐसे ने जो पक्के कच्चे ने। हाँ चलो अल्लाह करेगा वो भी पक्के हो जाएंगे। अच्छा लो जी मौजू ते तुस ऐसा छड़े कि बंदा ते की गल करे, लेकिन वो मौके की मुनासबत नाल तारिक अजीज मरहूम दा एक शेर बड़ा मशहूर और मारूफ, लेकिन जनता या आवाम नहीं जानती। तो मां दी शान दे विच शेर लिखा वो थोड़ी गल करना। हेलो जी जी आवाज आ रही है सर। जी जी कहंदे ने जी दूर परे आसमान ते रब सच्चे दा नाम। दूर परे आसमान ते रब सच्चे दा नाम, हेठा इस जहान विच बस एक मां ही मां। वाह 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 क्या दूर परे आसमान ते रब सच्चे दा नाम, हेठा इस जहान विच बस एक मां ही मां। वाह वाह वाह। छोटा सा कलाम में इस वक्त आपसे इजाजत चाहूंगा सर। सर कहते हैं जी कूजा गुरों को चाक घुमाना नहीं पड़ा। कूजा गुरों को चाक घुमाना नहीं पड़ा, मैं खुद बना किसी को बनाना नहीं पड़ा। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। कल शब हवा ने मेरा इशारा समझ लिया। कल शब हवा ने मेरा इशारा समझ लिया, उठकर मुझे चिराग बुझाना नहीं पड़ा। बहुत अच्छा। आंखों ने कुछ नया भी दिखाना नहीं मुझे। आंखों ने कुछ नया भी दिखाना नहीं मुझे, और ख्वाब इनमें कोई पुराना नहीं पड़ा। रखते सफर को वक्ते सफर आग लग गई। रखते सफर को वक्ते सफर आग लग गई, अच्छा हुआ ये बोझ उठाना नहीं पड़ा। और शेर सुनिएगा, हम इत्तफाक राय से जिंदा बिछड़ गए। हम इत्तफाक राय से जिंदा बिछड़ गए, एक दूसरे को मर के दिखाना नहीं पड़ा। पूजागरों को चाक घुमाना नहीं पड़ा, मैं खुद बना किसी को बनाना नहीं पड़ा। वाह वाह। लो जी लै यार हवाले रब दे मेले 4 दिना दे, उस दिन ईद मुबारक हो सी जिस दिन फिर मिलांगे। बड़ी मेहरबानी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह कुछ इश्क था कुछ मजबूरी थी, सो मैंने जीवन वार दिया। कुछ इश्क था कुछ मजबूरी थी, सो
कैसा जिंदा आदमी था, मैं कैसा जिंदा आदमी था। एक शख्स ने मुझको मार दिया, कुछ इश्क था कुछ मजबूरी थी, सो मैंने जीवन वार दिया। मैं कैसा जिंदा आदमी था, मैं कैसा जिंदा आदमी था। एक शख्स ने मुझको मार दिया, कुछ इश्क था कुछ मजबूरी थी। वो इश्क बहुत मुश्किल था मगर आसान न था यूं जीना भी। वो इश्क बहुत मुश्किल था मगर आसान न था यूं जीना भी। उस इश्क ने जिंदा रहने का मुझे ज़र्फ दिया, बिंदार दिया। कुछ इश्क था कुछ मजबूरी थी, सो मैंने जीवन वार दिया। मैं खुली हुई एक सच्चाई, मुझे जानने वाले जानते हैं। मैं खुली हुई एक सच्चाई, मुझे जानते हैं। मैंने किन लोगों से नफरत की, मैंने किन लोगों से नफरत की, और किन लोगों को प्यार दिया। कुछ इश्क था कुछ मजबूरी थी, सो मैंने जीवन वार दिया। मैं कैसा जिंदा आदमी था, मैं कैसा जिंदा आदमी था। एक शख्स ने मुझको मार दिया, कुछ इश्क था कुछ मजबूरी थी। ये सजाया घर साथी, मेरी जात नहीं मेरा हाल ने। ये सजाया घर साथी, मेरी जात नहीं मेरा हाल नहीं। ऐ काश कभी तुम जान सको, ऐ काश कभी तुम जान सको, जो इस सुख ने आज़ार दिया। कुछ इश्क था कुछ मजबूरी थी। न जाने कैसी मेरी जान में आग चलती है, न जाने कैसी मेरी जान में आग चलती है, कि सांस लूं तो गरेबां में आग चलती है। दिखा रहा है मुझे क्यों किसी चिराग की लौ, अभी तो दीदाए हैरान में आग चलती है। संभाल रखा है कैसा किसी का गम मैंने,
जी हाँ, अफजल गौहर। संभाल रखा है कैसा किसी का गम मैंने, कि अश्क अश्क से मुश्कान में आग जलती है। करीब आने लगे हैं मेरी रिहाई के दिन, करीब आने लगे हैं मेरी रिहाई के दिन, ये देख दीदा जिंदा में आग जलती है। हमारे शहर की हालत न पूछिए साहिब, हमारे शहर की हालत न पूछिए साहिब, हर एक कल्बे परेशान में आग जलती है। फिसल रहा है अंधेरा इधर उधर गौहर, फिसल रहा है अंधेरा इधर उधर गौहर, ये किसकी चश्मे फरोजा में आग जलती है। अभी कुछ देर पहले खलील जिब्रान की किताब खुशबुओं की हवाले से बात हो रही थी। खुशबुओं में खलील जिब्रान की चंद बातें लिखी हैं, वो आपसे शेयर करता चलूं। उन्होंने लिखा कि अगर आपका मुंह लुकमों से भर दिया जाए तो आप गा नहीं सकते। इसी तरह अगर आपके दोनों हाथ सेम और जर से भरे हुए हों तो ये मुमकिन नहीं कि आप अपने हाथों को दुआ के लिए उठा सकें। कहते हैं जब बुलबुल मोहब्बत के नगमे गाता है तो अपना सीना कांटों से छलनी कर लेता है। हम सब भी यही नहीं करते, वरना ये किस तरह मुमकिन है कि हम नगमों की तख्लीक कर सकें। और आगे एक जगह उन्होंने कहा कि अब आप मुझे ये बताइए कि ये किस तरह मुमकिन हो सकता है कि आप खुद को उस दूसरे शख्स से अलग कर लें। आपका जहन और मेरा दिल कभी हम ख्याल ना होंगे। ये उसी वक्त मुमकिन हो सकता है जब आपका जहन हिसाब किताब की दुनिया में रहना छोड़ दे और मेरा दिल धुंध में रहना छोड़ दे। जब तक हम अपनी जुबान को मुख्तसर करके सिर्फ 7 लफ्जों पर मुश्तमिल न कर लें, हम एक दूसरे को समझने से कासिर हैं। मेरे दिल की मोहर उस वक्त ही खुलेगी जब वक्त ये शिकस्ता हो जाएगा। और ये ऐसी किताबें हैं कि अगर सामने आ जाएं तो दिल चाहता है कि सारी की सारी किताब जो है वो सुना दी जाए या पढ़ ली जाए। तो वक्तन फवक्तन मैं कोशिश करता हूँ कि इसमें से कुछ चीज़ें आपको सुना दी जाएं। और ये तो मैंने काफ़ी बार प्रोग्राम में शामिल किया है कि एक आलम और शायर के दरमियान सिर्फ एक सब्ज खेत का फासला है। अगर आलम उसको पार कर जाए तो वो दानिश्वर बन जाता है, और अगर शायर उसको पार कर ले तो वो आलम बन जाता है। कल शाम मैंने एक अजीब मंजर देखा। कई फिलोसफर अपने सर टोकरियों में रखे मंडी में चक्कर लगा रहे थे और दानाई फरोख्त कर रहे थे। बेचारे फिलोसफर, दिलों की गृहस्थगी दूर करने के लिए उन्हें अपने सर फरोख्त करना पड़ते हैं। कल एक फिलोसफर ने एक खाकरूब से कहा, तुम्हारा काम कितना मुश्किल है, मुझे तुम पर तरस आता है। खाकरूब ने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब की हमदर्दी का। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप क्या मैं इंसानी जहन का मुताला करता हूँ, उसके काम काज और उसकी आरजुओं का मुताला करता हूँ। ये सुनकर खाकरूब अपने काम में लग गया और मुस्कुरा कर कहने लगा, मुझे भी आप पर तरस आता है। तो 12 जनाब 3:40 हुए जाते हैं, बस 5-6 मिनट का साथ है। इफ्तिखार शफी ने लिखा कि आंधी का रंग
लाल बड़ी देर तक रहा। आंधी का रंग लाल बड़ी देर तक रहा। मरने का तमाम बड़ी देर तक रहा। बारिश की एक बूंद का गिरना था और फिर मौसम में एहतदाल बड़ी देर तक रहा। मुझको ये इल्म था कि वो मंजर नहीं रहे। मुझको ये इल्म था कि वो मंजर नहीं रहे। मैं फिर भी साहिवाल बड़ी देर तक रहा। यादें फिर उस तैयार की आई कुछ इस तरह। हिजरत का ये भी साल बड़ी देर तक रहा। अक्सर लहू में झांकते लम्हों में इफ्तिखार। उसकी तरफ ख्याल बड़ी देर तक रहा। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा। 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 मैंने समझा था कि तू है तो दर्शन है हया। तेरा गम है तो हमें लहर का झगड़ा क्या है। तेरी सूरत से है आलम बहारों को सवार। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तू जो मिल जाए तो तकदीर में हो जाए। यूं ना था मैंने फकत चाहता यूं हो जाए। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा।
डर है कि ज़रे गम की तबोताब न खो जाए, डर है कि ज़रे गम की तबोताब न खो जाए, गिरिये में मेरे दर्द का सीमा अब न खो जाए, डाले रहे यूं ही वो गले में मेरी बाहें, डाले रहे यूं ही वो गले में मेरे बाहें, खोलूं न मैं आंखें कि मेरा ख्वाब न खो जाए, ये आखिरी औराक मेरे मुसफ़े जां के, इस उम्र का ये उखड़ा हुआ बाप न खो जाए, तुझसे भी इसी डर से कम आमेज रहे हम, तुझसे भी इसी डर से कम आमेज रहे हम, जो दिल में है तेरा अदब आदाब न खो जाए, निकला पसे दीवार से जो जलवा न डूबे, चमका जो लबे बाम वो महताब न खो जाए, इकबाल बना लो उसे तुम हार गले का, ये हाथ लगा गौहर नायाब न खो जाए। यहाँ इकबाल कौसर साहब की इन्हीं अशार से आपसे इस बज़्म सुखन में इजाजत चाहता हूँ। अब तो बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको अच्छा रखे। इंशाल्लाह जिंदगी शर्त है, अगर रब का इख्तियार हुआ तो आपसे जुमातुल मुबारक में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। प्यार
तेरी जुदाई कटती नहीं दिलदार, तेरी जुदाई कटती नहीं दिलदार। तेरी जुदाई कटती नहीं दिलदार, तेरी जुदाई कटती नहीं दिलदार। बुझ गया चांद टूटा सितारा, तेरी जुदाई कटती नहीं दिलदार, तेरी जुदाई कटती नहीं दिलदार, तेरी जुदाई कटती नहीं।